चलिए भाई, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि किसी क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट द बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब, आंसर आपको मालूम होगा 5r/6। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट द एज, आंसर आया था 7r/12, राइट। बॉडी डायगोनल के अबाउट 5r/6 और एज के अबाउट 7r/12। ये दो रिजल्ट हम लोग सीख चुके हैं। कैसे निकाला गया था उसके लिए आप जो है प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपके सामने हमने एक्सप्लेन की हुई हैं, राइट। आज जो है मैं उसी क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा अबाउट द फेस डायगोनल, राइट। मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्यूब में 3 केस बनते हैं। पहला केस बॉडी डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट वैल्यू, दूसरा केस एज के अबाउट इक्विवेलेंट वैल्यू और तीसरा केस फेस डायगोनल के अबाउट। 2 केस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोग प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस प्रकार से वो वैल्यूज फाइंड की गई थी। हाँ, रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। बॉडी डायगोनल के अबाउट रिजल्ट आया था 5r/6 और एज के अबाउट आया था 7r/12, राइट। अब हम लोग सीखेंगे कि क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट द फेस डायगोनल। इसमें कुल टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं? 6। हर फेस में 2 डायगोनल होंगे और सारे डायगोनल्स जो हैं सिमेट्रिकल हैं, तो आप किसी भी फेस के अबाउट किसी भी डायगोनल के अबाउट निकाल लो। कोई भी डायगोनल आप ले लो किसी भी फेस का। तो चलिए मैं यहाँ पर वो जो डायगोनल ले रहा हूँ किसी फेस का वो है 1 और 7। कौन वाला फेस हम लोग ले रहे हैं? 1, 2, 7 एंड 8। ये नीचे का जो फेस है इसी फेस का डायगोनल कौन सा ले रहे हैं? 1 एंड 7। यानी अपनी बैटरी कहां पे कनेक्टेड होगी भाई? 1 और 7 के बीच में, ठीक है। यानी अपना टारगेट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट फेस डायगोनल, राइट। तो फेस डायगोनल के अबाउट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और वो फेस डायगोनल कौन सा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ? 0.1 और 7। यानी बैटरी किसके बीच में हम लोग कनेक्ट करेंगे? 0.1 और 7 के बीच में। तो आर इक्विवेलेंट अबाउट द 0.1 एंड 7, ये क्या होगा? ये हमें चाहिए होगा, ठीक। ये केस बहुत ही सिंपल है। इसके पहले के जो 2 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि ये उन दोनों से जो है काफी सिंपल है। एक्चुअली में इसमें जो है हम लोगों को सिमेट्री बड़ी आसानी से दिखाई पड़ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको एक बार सिमेट्री दिखाई पड़ गई तो किन पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे वो पॉइंट्स हमें मालूम हो जाएंगे और तब जो है सर्किट को हम लोग इजी वे में रिड्यूस कर सकते हैं। हमें 0.1 और 7 के बीच में इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, आपको सिमेट्री यहाँ पर नजर आएगी। 0.1 और 7 के बीच में अगर हमें इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए मैं कर ये रहा हूं कि इस प्रकार का एक प्लेन कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज ए वर्टिकल प्लेन, ऐसा हम लोगों ने एक प्लेन कंसीडर कर लिया है, ठीक। ये एक वर्टिकल प्लेन है। आप अगर ध्यान से देखो 3D फिगर है ये, तो अगर ध्यान से देखो तो ये वर्टिकल प्लेन जो है हमारे 0.1 और 7 को जो है इस प्रकार से डिवाइड कर रहा है कि 1 और 7 आपस में मिरर इमेज हो जाएंगे। या आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर इस वर्टिकल प्लेन को, ध्यान रहे ये वर्टिकल प्लेन कौन सा हमने लिया है? 5, 3, 2, 8, 5, 5, 3, 2, 8, 5। ये हमारा एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है जो कि 0.1 और 7 को, क्यूब के 0.1 और 7 को जो है इस प्रकार से डिवाइड कर रहा है कि ये 1 और 7 के पॉइंट आपस में कैसे हो रहे हैं? मिरर इमेज हो रहे हैं। अगर मैं इसी प्लेन को, जो प्लेन हमने कंसीडर किया है, इसी प्लेन को अगर हम लोग जो है कोई एक प्लेन मिरर मान ले तो 0.7 अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी इमेज क्या बन जाएगी?
0.1, और अगर 0.1 ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज क्या बन जाएगी 0.7। यानी कि ये जो हमारा प्लेन है वो 1 और 7 को जो है इस प्रकार से डिवाइड कर रहा है कि वो आपस में क्या हो रहे हैं, मिरर इमेज हो रहे हैं, राइट। तो ऐसे प्लेन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल प्लेन, ठीक है, या प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस प्लेन में जितने भी पॉइंट आएंगे उन सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे भाई, सेम हो जाएंगे। या फिर इस प्लेन में जितने भी रजिस्टर्स आएंगे उन रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आप देखो इस प्लेन में कौन कौन से रजिस्टर आ रहे हैं, एक तो ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। 5 और 8 से जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो इसी प्लेन में है, और 2 और 3 से कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस है वो भी उसी प्लेन में है। इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 होगी, राइट। अब अगर इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू 0 हो गई है तो क्या हम लोग इनको सर्किट से बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल बाहर कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पर हम लोग इसको देख लेते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने 5, 3, 2 और 8 से पास होने वाला ऐसा एक प्लेन अगर इमेजिन कर लिया तो उस प्लेन के रिस्पेक्ट में हमारे 0.1 और 0.7 जो है वो मिरर इमेज होंगे, ठीक है। और ऐसे प्लेन को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी भी सर्किट में अगर ऐसा कोई प्लेन मिल जाए या फिर ऐसी कोई लाइन मिल जाए, सिमेट्रिकल लाइन या सिमेट्रिकल प्लेन, तो उस प्लेन या उस लाइन पर जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनमें करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है भाई। तो ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस जो है हमारे उस प्लेन में आ रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ रहे हैं, तो इन दोनों में कोई भी करंट नहीं जाएगी। और अगर इन दोनों में करंट नहीं जाएगी तो आप इन दोनों रेजिस्टेंस को सर्किट से चाहो तो बाहर कर सकते हो। चलिए मैंने इन दोनों को बाहर कर दिया क्योंकि उनमें कोई करंट है ही नहीं। मैंने इसी फिगर में उन दोनों रेजिस्टेंस को सर्किट से निकाल करके बाहर कर दिया। तो बताइए कि हमारी जो सर्किट दिखाई पड़ेगी क्या वो ऐसे दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे दिखाई पड़ेगी। वो दोनों रेजिस्टेंस हमारे बाहर हो चुके हैं तो सर्किट हमारी इस प्रकार से अब दिखाई पड़ रही है। आप ध्यान से देखो तो इस सर्किट को अगर ओपन किया जाए तो ये हमारी सर्किट जो है एक प्लेन में नजर आ जाएगी, ठीक। हमें निकालना है किन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस, 0.1 एंड 0.7 के बीच में। क्लियर है बात। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों आपस में कैसे हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे हो रहे हैं भाई, सीरीज में। ऐसे ही ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस कैसे हैं, वो भी आपस में कैसे हैं, सीरीज में। इधर से देखिए आप, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। और ये वाला ये दोनों भी कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। अब इसका और इसका सीरीज कितना हो गया, 2R। ऐसे इसका और इसका सीरीज क्या हो गया, 2R हो गया। और उन दोनों का जो है सीरीज आपस में कैसा होना चाहिए, पैरेलल में। यानी आप इसको और इसको हटा करके 2R लगा सकते हो और इसको भी हटा करके 2R लगा सकते हो, और वो दोनों 2R वाले आपस में कैसे होंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। और उनका पैरेलल जो होगा 2R और 2R का पैरेलल कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, राइट। तो चलिए अगर अब मैं इन चारों को हटा करके केवल R लगा दूं तो क्या इन चारों का वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, बिल्कुल। फिर से देखिए, ये रेजिस्टेंस सीरीज में 2R, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में 2R, और दोनों 2R जो है पैरेलल में हो रहे हैं, इसलिए उनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी इन सब को हटा करके 0.4 और 0.6 के बीच में हम लोग कितना कनेक्ट कर दे भाई, R के इक्वल। तो चलिए हम लोगों ने जो है 0.4 और 0.6, ठीक है, के बीच में R का एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया। ध्यान रहे ये सारे रेजिस्टेंस हमारी जो है कंबाइंड होकर के क्या बन गए, R के इक्वल, जो कि किसके बीच में आएंगे, 0.4 और 0.6 के बीच में। बाकी और जो लगे हुए हैं उनको लगा दो। क्या ये वाला R 4 और 1 के बीच में लगा है, बिल्कुल। तो 4 और 1 के बीच में एक R लगा दो, राइट। ऐसे ही ये वाला रेजिस्टेंस जो है क्या वो 6 और 7 के बीच में लगा है, तो 6 और 7 के बीच में एक लगा लो,
ये भी हो गया, ये भी हो गया। इन चारों का रेजिस्टेंस तो हम लोगों ने ये R लिख लिया है। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब बस कौन से रहे हैं? ये वाला 1 और 2 के बीच में है, तो चलिए हम लोग 2 यहां पर ले लेते हैं। 1 और 2 के बीच में एक हो गया, ये वाला भी हो गया है। ऐसे जो है 1 और 8 के बीच में एक लगा हुआ है, तो 1 और 8 के बीच में एक लगा दिया हम लोगों ने, राइट। ये वाला भी हो गया। और अगर आप देखो तो क्या 2 और 7 के बीच में एक लगा हुआ है, 2 और 7 के बीच में हम लोगों ने लगा दिया, ये वाला भी हो गया, ठीक। और 8 और 7 के बीच में भी एक लगा हुआ है, तो 8 और 7 के बीच में हम लोगों ने ये एक लगा दिया। बात समझ रहे हैं? ध्यान रहे कि हमें किसके बीच में निकालना है? 1 और 7 के बीच में है। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या ये वाला और ये वाला भी जो है ये RR के सभी हैं, राइट। अब ये और ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। तो आप इसको और इसको हटा करके R और R का सीरीज 2R जो है कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैंने 1 और 7 के बीच में इन दोनों को हटा करके 2R का लगा दिया। क्लियर? 1 और 7 के बीच में निकालना है, ये ध्यान रहे आपको। अब ये ऊपर से R, ये R और ये R तीनों ऊपर से कैसे हो रहे हैं? सीरीज में। R और R कितने हो गए भाई? 3R हो गए। तो आप इन तीनों को हटा करके इनके बीच में 3R का एक रेजिस्टेंस लगा डालो। दिस इज 3R। 0.2 का कोई मतलब नहीं है, निकालना अपने को किसके बीच में है? 1 और 7 के बीच में। अच्छा भाई, ये R और यहाँ पर भी ये R और ये R किसमें है? सीरीज में। तो इन दोनों को हटा करके हम लोग कितना लगा सकते हैं? 2R। तो आप इन दोनों को हटा करके यहाँ पर 2R का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लो। अब आप देखोगे कि 1 और 7 के बीच में ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हो गए हैं? पैरेलल में हो गए हैं, राइट। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हम लोग लिख सकते हैं। मान लो कि वो R डैश है, पैरेलल के फार्मूले से 1/R डैश दिस इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। एलसीएम इज 6R, ठीक है। दिस इज कम्स आउट 2 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 8/6R। क्लियर है? R डैश की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 6R/8, मतलब कि 3R/4। कितना आ गया भाई? 3R/4। तो दिस इज आवर रिजल्ट। R equivalent about face diagonal, this is comes out 3R/4।